सच दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हो सकता है किसी रोज उसका कर्ज भी चुकाना पड़े मुझको, तो चुकाने को हम तैयार बैठे हैं। शहीद होने वाला पुलिस उसको अगर गलत कहीं मान के चलो कोई पत्रकार उठा रहा है दिया उसका मर्डर कर दिया। हमारा भाई साहसी था, निडर होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्षता के साथ वो 30 दिसंबर को सड़क की स्टोरी दिखाया। एनडीटीवी में वीडियो पब्लिश हुई। हमारे भिलाई के रहने वाले पत्रकार साथी वरिष्ठ पत्रकार नीलेश त्रिपाठी, उनके साथ में उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट की और उस स्टोरी के बाद से ये ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इतना बौखलाया कि उसने हत्याकांड की साजिश रच डाली। लेकिन अगर कोई शादी कार्ड देने आया है और उसको खास बताकर उसको राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी होगी, मैं समझता हूँ ये घटिया मान सकता है, क्योंकि जो तस्वीर उन्होंने दिखाई वो दरअसल ठेकेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक उद्यमी है। मैं तो शहीद ही कहूँगा मुकेश भाई को, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो अपना काम कर रहा था, भ्रष्ट सिस्टम को उजागर कर रहा था, उनकी लीपापोती को हम सबके सामने दिखा रहा था। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। नेता लोग प्रेस क्लब के कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, बड़ी बात करते, बड़ी बात करते कि हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, पत्रकारों को सुरक्षित करेंगे। अरे कहाँ सुरक्षित करोगे? सेप्टिक टैंक में सुरक्षित करोगे जहाँ मुकेश भाई को डाल दिया गया? आप सबके लिए ये खबर हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता जगत के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए ये अपूर्णीय क्षति है। और भाई मुकेश चंद्राकर की कमी मुझे लगता है कि और कोई पूरी कर पाए। कल हमने 2 वीडियो बनाए, 2 अपडेट्स आप सबको दिए कि क्या हुआ था, लेकिन हत्यारा कौन था ये ठेकेदार के बारे में कल हमने सेकंड वीडियो में बता ही दिया था, सुरेश चंद्राकर। और सुरेश चंद्राकर इतना पैसे वाला है कि उसे लगता था कि उस पैसों के दम पर सिस्टम को खरीद लेगा। उसे लगता था कि मुकेश चंद्राकर को भी वो खरीद लेगा, लेकिन हमारा भाई साहसी था, निडर होकर, निर्भीक होकर, निष्पक्षता के साथ वो 30 दिसंबर को सड़क की स्टोरी दिखाया। एनडीटीवी में वीडियो पब्लिश हुई। हमारे भिलाई के रहने वाले पत्रकार साथी वरिष्ठ पत्रकार नीलेश त्रिपाठी, उनके साथ में उन्होंने ये ग्राउंड रिपोर्ट की और उस स्टोरी के बाद से ये ठेकेदार सुरेश चंद्राकर इतना बौखलाया कि उसने हत्याकांड की साजिश रच डाली। अभी हत्या कैसे की, क्या प्लानिंग थी, ये सब का खुलासा होना बचा है और हम सबके मन में, आपके मन में भी गुस्सा बहुत होगा। हम सबके मन में गुस्सा है, आक्रोश है कि मुकेश भाई को बिना देरी न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है न्याय के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कितना सब कुछ करना पड़ता है। और कल से इस पर बहस भी हो रही है, बातें भी हो रही है। मुकेश भाई को न्याय मिलना चाहिए बिना देरी के। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि कल के बाद से क्या कुछ हुआ है, रात से आज दोपहर सुबह तक। जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है उस वक्त बीजापुर में मुकेश भाई की अंतिम यात्रा, अंतिम जोहार उन्हें दी जा रही है। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे सहयोगी भी संजय वहाँ पहुँच रहे हैं। मुकेश भाई के अंतिम संस्कार में आज जो भीड़ उमड़ी है, उस भीड़ से अंदाज़ा लगाया सकता है कि मुकेश भाई के लिए जो लोगों का प्यार, आशीर्वाद किस तरह से था और आगे भी रहेगा। ये बात तो स्पष्ट है कि मुकेश भाई पत्रकारिता के साथ अमर हो गए। उनकी पत्रकारिता की कहानी हम आने वाली पीढ़ी को बताते रहेंगे कि कैसे आप निष्पक्षता के साथ डटे रहो, लगे रहो और ये बेकार सिस्टम, ये विकलांग हो चुका सिस्टम आपको कब मार दे। ये भी आपको बताएंगे, वो भी हम बताएंगे लोगों को, आने वाली पीढ़ी को, कि आपको ऐसे लोगों के अलर्ट रहने की ज़रूरत होगी। कल जब ये मुकेश भाई के बारे में जब सुर्खियाँ बनी, लगातार चर्चा होती रही, तो कल मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आए, हमारे पास भी फ़ोन आते रहे कि आप लोग संभल के रहिएगा। अरे संभल के क्या रहे, दिखाते रहेंगे। मेरे ऊपर भी हमला हुआ था 2015 में, स्टोरी दिखाई थी, मेरी तो हड्डी टूट गई, यहाँ पे रॉड है यहाँ पे,
मुकेश भाई की तो जान चली गई। तो हम पत्रकारों के ऊपर हमले होते रहेंगे, ये मैं बता रहा हूँ। निष्पक्षता के साथ, निडरता के साथ जिस तरह से हम लगे रहेंगे, हमले होते रहेंगे। और देश में, छत्तीसगढ़ राज्य में पत्रकार कानून सुरक्षा की बात होती आ रही है। नेता आए, नेता आते रहेंगे और बात करते रहेंगे पत्रकार सुरक्षा कानून की। पत्रकार सुरक्षा कानून कहाँ है, किसी को नहीं मालूम। नेता लोग प्रेस क्लब के कार्यक्रम में इकट्ठा होते हैं, तो बड़ी बात करते, बड़ी बड़ी बात करते कि हमारी सरकार आएगी, हम ये करेंगे, पत्रकारों को सुरक्षित करेंगे। अरे कहाँ सुरक्षित करोगे? सेप्टिक टैंक में सुरक्षित करोगे, जहाँ मुकेश भाई को डाल दिया गया मारकर? किस तरह तड़पा होगा, सोचिए। किस तरह उसके ऊपर हमला हुआ है, शरीर पर चोटें हैं, टंगिया का निशान है चेहरे पर, कुल्हाड़ी मारी गई उसको, उसके बाद उसको मारकर फेंक दिया गया और उसके बाद चुनवा दिया गया सेप्टिक टैंक में। और बस्तर के पत्रकार को आज से ये हमले की, ये धमकी जो मिलने की जो सिलसिला है वो आज से नहीं है, आदि अनादि काल से। मुकेश भाई चौथे पांचवें पत्रकार है बस्तर के जिनकी हत्या हुई है। इनमें से 2 हत्या नक्सलियों ने की और बाकी 2 हत्या इस तरह के साजिश में, इस तरह से पत्रकारिता के लिए, निडरता के लिए उन्हें अपना बलिदान देना पड़ा। मैं तो शहीद ही कहूँगा मुकेश भाई को, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। वो अपना काम कर रहा था, भ्रष्ट सिस्टम को उजागर कर रहा था, उनकी लीपापोती को हम सबके सामने दिखा रहा था। इस बीच खबर आप लोग को बताना भी ज़रूरी है कि कल से लेकर आज क्या कुछ हुआ है। और उससे पहले ये सुरेश चंद्राकर के बारे में आपको बता दूं। सुरेश चंद्राकर को लेकर जो अपडेट है, सुरेश चंद्राकर ये वही है, आपको मालूम होगा कोरोना काल में एक वीडियो खबर है, आपने खूब देखी होगी। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा था ये धन कुबेर, भ्रष्ट सिस्टम का दामाद है ये। हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा था, तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। सोना, गले में सोने की चैन लगी हुई है, ये वही सुरेश चंद्राकर है। इसकी तस्वीर भी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। और दीपक बैज कल पोस्ट करते हैं, पीसीसी चीफ है दीपक बैज, कांग्रेस के मुखिया हैं छत्तीसगढ़ में। वो कल पोस्ट करते हैं कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार से पूछना चाहता हूं, कहाँ है पत्रकार सुरक्षा कानून? बीजेपी ने सवाल पूछा है, एक्स पर पोस्ट करते हुए, फेसबुक पर भी पोस्ट किया है। राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए, भूपेश बघेल को जवाब देना चाहिए। भूपेश बघेल ने भी पोस्ट किया है, वो भी मैं दिखाऊंगा। भूपेश बघेल ने 2 पोस्ट किया है। पहला पोस्ट उन्होंने पहले तो मुकेश चंद्राकर भाई को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिया। क्या पोस्ट किया वो भी आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नक्सलियों के कब्जे से हमारी कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से रिहा कराने वाली मध्यस्थता टीम में मुख्यमंत्री निवास में मुझसे भेंट करने आई थी। साहसी पत्रकार मुकेश चंद्राकर उस टीम के प्रमुख सदस्य थे, उनके साहस को मैंने पीठ थपथपाई थी। मुकेश चंद्राकर वही था जिसने कोबरा बटालियन के जवान को नक्सलियों ने अगवा कर लिया था। नक्सलियों के चंगुल से जिंदा बचाकर मुकेश भाई और उनकी टीम ने लेकर आया था। आज उसका अंजाम, उसकी हत्या कर दी। उसके बाद चलिए आगे और आते हैं कि और कहा क्या भूपेश बघेल ने। फिर उसके बाद आगे मैंने सोचा था मुकेश चंद्राकर के मामले में न्याय मिलने तक इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं ने तो हद से अधिक गिर जाने पर मुझसे कहना पड़ेगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए बड़े सड़क घोटाले को जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया तो उनके मौत के घाट उतार दिया। इसी पीडब्ल्यूडी विभाग में आचार संहिता के दौरान पुल निर्माण का मामला विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक कवासी लखमा द्वारा उठाया गया था। 10 दिन बाद उनके घर ईडी भेज दी गई। सत्य यही है और साबित भी हो रहा है। अब तो स्पष्ट है, अरुण साव भ्रष्ट है। राजनीति शुरू हो गई, बीजेपी ने कहा, उसके बाद कांग्रेस ने भी पोस्ट कर दिया। तो ये चलता रहेगा और हम पत्रकार, हमारी साथी पत्रकार, इनकी भेंट चढ़ते रहेंगे। जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं आ जाता तब तक हम आप जो पत्रकार साथी हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपको उस रोड की कहानी भी बता देता हूँ जिस रोड की स्टोरी भाई मुकेश चंद्राकर ने बनाई थी, कैसे उसमें भ्रष्टाचार किया गया और कैसे मुकेश भाई ने इसका खुलासा किया, जिसका अंजाम उसे अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। बता देता हूँ, बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में सुरेश चंद्राकर के परिसर जो सेप्टिक टैंक है वहाँ पे उसकी लाश मिली। और आपको बता दूँ कि सुरेश चंद्राकर जो है वही ठेकेदार है जिसकी रिपोर्टिंग हमारे भाई मुकेश चंद्राकर ने की थी। मीरतुर से हिरोली गंगालूर सड़क जिसकी लागत 56 करोड़ रुपए लगभग थी।
और वह काम 120 करोड़ का हो गया। ये वही रोड है जिसके घोटाले की खबर मुकेश भाई ने दिखाई थी। 56 करोड़ की लगभग रोड थी और 120 करोड़ रुपए उसकी लागत हो गई। उसके बाद भी गुणवत्ताहीन सड़क बनी। इसकी सच्चाई मुकेश ने दिखाई, मुकेश और पत्रकार साथी नीलेश त्रिपाठी ने दिखाई और 30 दिसंबर को स्टोरी पब्लिक कर दी गई, प्रकाशित कर दी गई। और इस मामले की जांच डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने दिए थे और उसी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े में सेप्टिक टैंक में मुकेश की लाश मिली है। कुछ पकड़े भी गए हैं, वो भी अपडेट मैं आपको दूंगा कि कौन इस मामले में पकड़े गए हैं और क्या चीज़ें सामने आई हैं। ये भी अपडेट देना हमारा काम है कि मुकेश चंद्राकर के पास फ़ोन आता है रितेश चंद्राकर का, सुरेश चंद्राकर का छोटा भाई है। रितेश चंद्राकर फ़ोन करता है, उसके बाद रात के 9 बजे से मुकेश चंद्राकर का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। लगातार खोजबीन की जाती है, लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और कल 3 तारीख को दोपहर के आसपास पत्रकारों ने जब जीमेल के माध्यम से लोकेशन ट्रेस किया तो सुरेश चंद्राकर के बाड़ा में उसका लोकेशन मिला और वहाँ पर बनी थी एक सेप्टिक टैंक जो एक दिन पहले ही बनी थी। उसको खोदवाया गया, एसपी को कहकर, आईजी को कहकर, पुलिस की टीम पहुँचती है, प्रशासन के लोग पहुँचते हैं, जेसीबी से खोदा गया, फिर अंदर मिलती है ये पूरी चीज़ें हैं जो आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी था। लेकिन एक फाइनल अपडेट आपको बता दूं कि इस मामले में बताया जा रहा है कि मुकेश चंद्राकर की जो हत्या की गई है, इस मामले में आज चक्का जाम भी किया गया। स्वस्फूर्त बीजापुर को आज बंद किया गया, बंद कर दिए लोगों ने, वहाँ पे लोगों ने खुद से बंद कर दिए इस घटना के विरोध में, इस हत्याकांड के विरोध में। इसके अलावा आपको बता दूँ कि जो अपडेट है कि 3 आरोपी इस मामले में पकड़े गए हैं। मुकेश चंद्राकर की हत्या करने वाले, हत्या कराने वाले तीनों आरोपियों को से हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस और दोपहर तक शायद ये वीडियो बन रहा है उस वक्त शायद खुलासा भी हो जाए कि इस मामले में खुलासा हो जाएगा कि कैसे इन्होंने अंजाम दिया। और अब तक जो आप तक अपडेट जाना चाहिए था, आपके लिए खबर होगी, लेकिन हमारे लिए मुकेश भाई एक छोटा भाई था, एक दोस्त था जो हमारे बीच नहीं रहा और एक पत्रकारिता के लिए अपूर्णीय क्षति है। और नक्सलियों से लोग खतरा बोलते हैं, बस्तर में बोलते हैं नक्सलियों से बहुत खतरा होता है। यहाँ तो भ्रष्टाचार ने मुकेश की जान ले ली। क्या कहेंगे? जय हिंद। साथ ही मुकेश चंद्राकर की जो निर्मम हत्या हुई है उसके विरोध में आज बीजापुर के व्यापारियों ने प्रतिष्ठानें बंद रखी है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी की उचित मानसिकता, क्योंकि मैं पहली बार उससे तब मिला जब वो अपनी शादी का कार्ड मेरे घर आकर उन्होंने दिए थे। वही तस्वीर को उन्होंने अपने साइड में साझा किया हुआ। उसके बाद से आज तक मैंने उसे कभी नहीं मिला। लेकिन किसी के साथ कोई तस्वीर खिंचाना, और मैं बस्तर का सांसद रहा हूँ 5 साल, 2 बार का विधायक रहा हूँ, तो स्वाभाविक से बस्तर में मेरे हर जनता, हर लोगों के साथ मेरा संबंध आता कहीं न कहीं रहा। लेकिन अगर कोई शादी कार्ड देने आया है और उसको खास बताकर अगर उसको राजनीति को अगर भारतीय जनता पार्टी देगी, मैं समझता हूँ ये घटिया मानसिकता है। क्योंकि जो तस्वीर उन्होंने दिखाई वो दरअसल ठेकेदार है, सामाजिक कार्यकर्ता है और एक उद्यमी है। लेकिन उसको हमारा खास बताकर भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो कुछ ही मानसिकता, ऊंची राजनीति कर रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी इस तरह से नहीं होना चाहिए। रही बात किसी नेता के साथ अगर कोई तस्वीर है, कोई अपराधी है, घटना किया है, तो स्वाभाविक से उस पर कार्रवाई होना चाहिए। हम बोलते तो प्रधानमंत्री साथ कई अपराधियों को फोटो दे दें, हम चाहे तो कई मंत्रियों साथ अपराधियों का फोटो भी है उसको दे दें। तो अपराध और अपराधी और फोटो, इससे अगर राजनीति करेंगे। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निश्चित रूप से 2 दिन में 2 हत्याएं हुई, ये उनकी नाकामी है। छत्तीसगढ़ को इन्होंने बस्तर से लेकर सरगुजा तक अपराध का गढ़ बना दिया। कांग्रेस कानून व्यवस्था को लेकर लड़ रही और आगे भी लड़ी। कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा यहाँ सुरक्षित नहीं है। 5 दिन पहले मुकेश चंद्राकर ने खबर छापी और तीसरे चौथे दिन उसकी हत्या हो गई और उसके टंकी में डाल दिया गया। मुकेश चंद्राकर को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, बीजापुर गया, कितने बार उससे मुलाकात, बहुत साहसी या दुस्साहसी कहा जाए, अंदरूनी क्षेत्रों में जाके खबर लाना। और जिस प्रकार से जब कोबरा बटालियन के हमारे कमांडो के जब वो अपहरण हुआ था
तो मध्यस्थता करने में उसकी बड़ी भूमिका रही है। वो जाके उसको छुड़वा के लाए। तो ऐसे देशभक्त जो थे, समाज की सेवा भी कर रहे थे और अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन अपने प्राणों बाजी लगाकर उन्होंने किया। तो कुल मिला के बात है कि भ्रष्टाचार को उजागर कोई भी करेगा, यहाँ सुरक्षित नहीं है।